हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल EMY टेक्निकल क्लासेस यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर 2 इंजीनियरिंग मटेरियल्स वन शॉर्ट क्लास होने वाला। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ये सब एग्ज़ाम में आने वाला दोस्तों क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, 2002 बार एग्जाम में आया, 16 में और 18 में एग्जाम आया, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला, ADTA का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो ADTA का पूरा नाम जो होता है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एस्टिक अम्ल होता है दोस्तों। तथा रासायनिक इसका सूत्र जब बनाएंगे, इसका क्रिस्टल संरचना बनाएंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा COOCH2 प्लस COOCH2 को जो इसको बॉन्ड लगाएंगे तो नाइट्रोजन से जब होगा नाइट्रोजन प्लस CH2 प्लस CH2 फिर माइनस डबल सिंगल बॉन्ड के साथ फिर सिंगल बॉन्ड लगेगा इधर दोस्तों, CH2 प्लस CH2COOH होता है दोस्तों। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मृत जल क्या होता है? मृत जल यानी वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे उसे मृत जल कहते हैं। कठोर जल क्या होता है दोस्तों? वह जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर जल कहलाता है। जैसे कठोर जल के साथ साबुन क्रिया करता है तो APH बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किसी जल पूर्ति टन लीटर जल को 1 kg यूरिया पाया जाता है, यानी जब जल को BOD कितना होता है? तो NH2COHN2 तो AQ से प्लस करेंगे जो ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O हो जाएगा दोस्तों। BOD जो होता है, जिससे जल में यूरिया मिलीग्राम में होता है और जल जो होता है लीटर में होता है। जो 1 इंटू 10⁶ मिलीग्राम होता है यूरिया और 10⁴ लीटर ये होता है जल, यानी 1 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू 10⁻⁻4 इंटू -6 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर लीटर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 होता है, जल एक अच्छा विलायक क्यों होता है? जल का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरता अधिक होने के कारण जल एक अच्छी विलायक होती है। जल का ppm में कठोरता से आप क्या समझते हैं? यानी जल कठोरता जो होता है उत्पन्न कराने वाले पदार्थों के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में वह संख्या जो प्रति 10 लाख यानी 10⁶ भाग जल में उपस्थित होती है, जल की ppm कठोरता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला 7 देख लेते हैं दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने का मुख्य विधियाँ कौन कौन सी होती है? सोडियम लाइन विधि होता है, आयरन होता है, बेनियम विधि होता है, उसके बाद जायोलाइट एम्पायरम्यूटिक विधि भी होता है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यानी जल की कठोरता के प्रकार बताइए। यानी जल की कठोरता निम्न 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी। यानी जल का pH मान कितना होता है? तो जल का pH मान 7 होता है, अतः जल उदासीन द्रव्य होता है। ठीक है, परम्यूटिक को रासायनिक सूत्र का नाम दीजिए। परम्यूटिक रासायनिक सूत्र जो होता है Na2Al2Si2 इंटू O8 X2O होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा, 19 में एंड 23 में भी पूछा है दोस्तों। यानी BOD और COD में परिभाषा बताइए। BOD यानी जैविक ऑक्सीजन मांग होता है, यानी BOD जो होता है, यानी 1 लीटर जल जो होता है 1 लीटर जल की न्यून नमूने में जो उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन में पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD कहते हैं। इसे ppm भी कहते हैं, व्यक्त करते हैं, ppm से व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, COD क्या होता है? यानी रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या होता है? COD क्या होता है? यानी COD जो होता है, यानी 1 लीटर जल में न्यून में उपस्थित सभी कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ को पूर्णतः ऑक्सीजन करने के लिए जो होता है आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को रासायनिक मांग यानी रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं, यानी COD कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा दोस्तों, यानी पानी में नमन जो होता है
CaSO4 जो होता है 204 मिलीग्राम पर लीटर की जो होता है ppm वर्ष की होती है कठोरता है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग यानी 1 लीटर पानी में CaSO4 की मात्रा 204 किलोग्राम होता है, यानी 1000 मिलीग्राम पानी में जो होता है CaSO4 की मात्रा होता है 0.204 ग्राम होता है, यानी 1 मिली लीटर में पानी की CaSO4 में मात्रा जो होता है 0.24 ग्राम डिवाइड बाई 0.24 ग्राम होता है। सब आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब ये, और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम में भी 2 बार पूछा है, अभी 19 और 23 में एग्जाम में पूछा है। BOD और COD को परिभाषा दीजिए, यानी BOD क्या होता है अभी, तो ये लोग हम लोग आगे देख लिए दोस्तों, ये लोग आप लोग देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा दोस्तों। 2021 में क्वेश्चन पूछा है BOD को परिभाषा दीजिए, यानी 1 लीटर जल के न्यून में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन पूर्ण ऑक्सीकरण करने में जो होता है ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे जैविक मांग ऑक्सीजन कहते हैं, यानी BOD कहते हैं। BOD मिलीग्राम प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। यानी कास्टिक प्रभाव को दूर करने के लिए प्रयोग किया होता है, यानी कास्टिक को प्रभाव करने के लिए दूर सोडियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी 2002 बार एग्जाम में आया दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जल का जीवाणुनाशक क्या होता है, यानी जब जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का रोगाणुनाशक कहलाता है तथा प्रयुक्त किए जाने वाले अनेक रासायनिक पदार्थों को जीवाणुनाशक पदार्थों के रोगाणुनाशक पदार्थ कहते हैं। जल में उपस्थित जीवाणुओं के दूर करने के लिए जो होता है निम्न विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उबाल कर जल को जो होता है 10 से 15 मिनट तक उबाल कर जो होता है रोगजनक बैक्टीरियाओं को नष्ट किया जा सकता है। जल के यौगिक हो जाते हैं, परंतु यह विधि केवल व्यक्तिगत स्तर पर प्रयोग के लिए ही प्रयुक्त होता है। अगला दोस्तों, क्लोरोमीन द्वारा जो होता है, यानी वर्तमान में क्लोरोमीन का प्रयोग करके रोगाणुनाशक में किया जाता है। क्लोरीन अमोनिया को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर जो होता है क्लोरोमीन यौगिक बनता है, जिसे Cl2 + NH3 जो होता है जब मिलाएंगे तो ClNH2 यानी क्लोरोमीन बन जाएगा प्लस HCl बाहर हो जाएगा। यानी क्लोरोमीन जो होता है अपचारित जल में अच्छा स्वाद देता है, क्योंकि क्लोरोमीन का प्रयोग करने पर जल में रुचिकारक गंधक उत्पन्न नहीं होते हैं। क्लोरीन अपेक्षित क्लोरोमीन कम प्रभावी रोगाणुनाशक होता है दोस्तों। जैसे ClNH2 प्लस जल के साथ जब क्रिया करेगा तो COCl बन जाएगा प्लस NH3 हो जाएगा, यानी हाइपोक्लोरिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, 5-6 बार पूछा है दोस्तों एग्जाम में। ये देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21 तक पूछा है दोस्तों ये। यानी जल की कठोरता जो होता है, यानी जल में जो होता है साबुन को मिलाने पर देर से जो होता है तथा कम झाग बनाने के गुण को जो होता है जल की कठोरता कहते हैं। जल की कठोरता यानी जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बाइड और क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। जल की कठोरता को 2 प्रकार दूर किया जाता है। नंबर पहले अस्थायी कठोरता, यानी जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कार्बाइड घोल होने के कारण होने वाली कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को उबाल कर दूर किया जा सकता है। और अस्थायी कठोरता क्या होती है, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड घोल होने के कारण होने वाली कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। इस जल को जो है उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता है। यानी बॉयलर में कठोर जल से उत्पन्न हानियाँ, जैसे स्लीच तथा पपड़ी बनना होता है, धातु का संरक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2023 में एग्जाम में आया है दोस्तों। यानी अस्थायी कठोरता क्या होती है, टेम्परोरी हार्डनेस, यानी जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घोले होने के कारण
कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को उबाल कर दूर किया जा सकता है। यानी अस्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम को सल्फेट तथा क्लोराइड घुले होने के कारण कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। यानी अस्थायी कठोरता को जो है उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता है। कठोरता को कारण क्या होता है? यानी जल की कठोरता के कारण घुले हुए कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बाइड, सल्फेट तथा क्लोराइड इन लौड़ की वजह से जो होता है जल कठोरता कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो होता है कठोरता जल में निम्न लक्षण होते हैं। नंबर पहला कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4, कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है यानी CaHCO3 का होल स्क्वायर होता है। मैग्नीशियम बाइकार्बाइड जो होता है यानी मैग्नीशियम CHO3 का होल स्क्वायर होता है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl होता है। अगला क्वेश्चन होता है TDCA क्या को निर्धारित विधि बताइए। यानी जल में जो होता है जल में अनेक कठोरता पदार्थ जैसे खनिज, लौड़, धातु, धनायन, ऋणायन घोल होते हैं। जल की सांद्रता जो होता है जल की सांद्रता यानी TDS को जो होता है TDS वास्तव में जो होता है जल के ही कठोरता को जो होता है सॉलिड मिलीग्राम प्रति लीटर सांद्रता कठोर हमारे शरीर में जो होता है लाभकारी यदि शरीर में हो जाता है तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। नीचे तालिका में जो होता है पानी को TDS मान दिया गया है। ये लोग आप लोग देख लीजिए दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी दोस्तों एक बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से।